बिजनेस विरासत में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें डिमोट कर दिया शेफ फिलहाल। मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लूंगा। शिराजी मेंशन मेरे पापा और मेरे चाचा की जॉइंट प्रॉपर्टी थी। मेरे पापा की डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी चाचू के पास थी। इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा हिस्सा खत्म हो गया इस प्रॉपर्टी में से? नहीं, कानूनी तौर पर आपका हिस्सा बरकरार है। पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ इंतजामी हक देता है, मलकियत नहीं बदलता। अगर वसीयत में कुछ वाजे नहीं तो आप लीगल तौर पर अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो जायदाद में हो या बिजनेस में। तो फिर वो वाले डॉक्यूमेंट्स जिसमें मेरी मदर के साइन है, यही तो चेक करना है कि आपकी वालिद के वफात के बाद जो दस्तावेजात साइन हुए हैं इनकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर कोई दबाव में आकर पावर ऑफ अटर्नी साबित हो जाए तो आपका केस मजबूत है। अगर आप चाहते हैं कि सिकंदर साहब आपको हकदार तस्लीम करें तो सबसे सीधा रास्ता कोर्ट नोटिस है। एक लीगल नोटिस जाएगा, इन्हें रिकॉर्ड दिखाने और शेयर वाजे करने का पाबंद करेगा। वकील साहब, मैं फिलहाल अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहता हूं। अगर ये वाले इकदाम उठाए तो बात बहुत खराब हो जाएगी। मैं किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ बहुत ही पीसफुली अपना हिस्सा मांगना चाह रहा हूं, दैट्स इट। मैं समझ सकता हूँ, मगर कानूनी तौर पर यही महफूज रास्ता है, वरना कभी भी सबूत हाथ नहीं आने देंगे। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं अदालत की तरफ ना जाना पड़े और इन लोगों को भी एहसास हो जाए कि मैं सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूं और कुछ भी नहीं? एक रास्ता है फैमिली सेटलमेंट का। आप चाहें तो फैमिली नोटिस भेजे बगैर इन्हें एक सेटलमेंट प्रपोजल भेज सकते हैं। लिखत में ना सही मगर गवाहों के साथ। ठीक है, थैंक यू वकील साहब। लेकिन ये कदम उठाने से पहले मैं एक बार चाचू से बात करूंगा। अगर कोई और डिफिकल्टी आई तो मेरे ख्याल से फिर मुझे यही कदम उठाना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आदिल, मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुम घर पर ही हो ना? अरे नहीं, मैं तो अभी लॉयर के ऑफिस से अपने ऑफिस पहुंचा हूँ। लॉयर, सब खैरियत? लंबी बात है, मिल के बताता हूँ। तुम एक काम करो, घर पहुंचो, वहाँ अम्मी और निदा अकेले हैं। मैंने बस यही कहने के लिए फोन किया था। बाय। ओके। वक्त की बहुत पाबंद हो। वेरी गुड। जावियार को तो नहीं बताया? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं और आप बिल्कुल एक जैसे हैं, अच्छे पार्टनर्स इन क्राइम साबित होंगे। ओह, और वो कैसे? क्योंकि आपने मेरे रास्ते की सारी रुकावटें तो खुद ही हटा दी। पहले एनी को जावियार की जिंदगी से निकाल के और अब जीनत आंटी को शिराजी मेंशन से रफा दफा करके। बहुत तंग करती थी मुझे। और तुम्हें ये सब जानते हुए भी लगता है कि मैं तुम्हें जावियार की जिंदगी में रहने दूंगा? तुम नहीं जानती कि मैंने एनी के साथ क्या किया? जानती हूँ, आप भी मुझे जावियार की जिंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है, इसमें लेकिन कहां से आ गया? क्योंकि हर खेल में एक ऐसा मूव होता है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता, और वो मूव मेरे पास है जावियार की दोस्ती की सूरत में। सिकंदर शिराजी, अब तक मैं तुम्हें अपने दोस्त की बेटी समझ रहा था, शायद मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर गया। आई एम जस्ट परसेप्टिव। वो क्या है ना, आप खेल ताकत से खेलते हैं और मैं मौके से। मैं वाकई तुम्हें जावियार के प्यार में पागल समझ रहा था। चल, तुम्हें एक और मौका दिया, जावियार की जिंदगी से चली जाओ, खामोशी से। आप भी जानते हैं कि मैं जावियार को छोड़ने के लिए नहीं आई, और आपको ये भी जल्द पता चल जाएगा कि मैं अपने इरादे की कितनी पक्की हूँ।
मुझे एनी समझने की गलती मत कीजिएगा। तो ख़वातीनो हज़रात, इस साल का बेस्ट वुमेन अवार्ड जाता है एक ऐसी खातून को जिन्होंने ना ही सिर्फ किचन में अपना मकाम बनाया बल्कि कई औरतों को बाइज्जत रोजगार दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो प्लीज वेलकम एनी अंसारी। थैंक यू सो मच। मेरे रेस्टोरेंट के हर इंग्रेडिएंट की एक कहानी है। उन औरतों की कहानियाँ जिनकी कुर्बानी और मेहनत हमारी रिवायत का हिस्सा है, जो घर से बाहर तो नहीं निकलती लेकिन कभी हार भी नहीं मानती, जिनके जायके सिर्फ किचन का मैदान ही नहीं बल्कि दिल भी जीतते हैं। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये सब उन औरतों का है जो मेहनत किए जा रही हैं, जो अपने हिस्से की रोशनी खुद जलाती हैं, जो किसी पहचान की मुंतजर नहीं है। जिनका हौसला लाखों को हिम्मत देता है। ये अवार्ड उन सब औरतों के लिए है। थैंक यू। ये नया शौक पाला है मेरा रास्ता रोकने का, या फिर हर लड़की के साथ यही करते हो? नहीं, नया शौक तो नहीं है, हाँ मगर इंटरेस्टिंग जरूर है। फिर रास्ते से हटो, मुझे देर हो रही है। जरूर मिसेस ज़ावियार सिकंदर, रास्ता हाजिर है। वैसे अगर आज मुझे पता होता ना कि तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है तो मैं कभी नहीं आता। वैसे ना ही आते, क्योंकि तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। लगा तो बहुत अच्छा। सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम आग नहीं रोशनी बनकर लौटी हो। बस दिल से एक रिक्वेस्ट है आनी, ये रोशनी जो है ना, इसे कभी बुझने मत देना। कोई खलिश है, नम है, दर्द मिला पर कम है, आँखों में कोई गम नहीं। क्या हुआ मम्मी, परेशान लग रही है? मुझे डर है आदिल, मैं कहीं तुम्हें हार ना जाऊं। आपका डर बेवजह नहीं है मम्मी, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। तुम बहुत सीधे हो आदिल, इसलिए पिस जाते हो। सिकंदर जैसे लोगों को डील करने के लिए चालें चलनी पड़ती हैं, सीधापन काम नहीं आता। यही तो गलती हो गई मुझसे, मैंने बहुत ईमानदारी से काम कर लिया। अभी भी वक्त है, सीधा केस कर दो ना उस पर। कभी कभार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना पड़ता है, जोरदार थप्पड़ से। क्या कहना चाह रही हैं आप? जैसे सिकंदर ने मेरे एतमाद का फायदा उठाया ना, तुम्हें सिकंदर के एतमाद का फायदा उठाना चाहिए। सिकंदर शराजी की क्या कमजोरी हो सकती है? ज़ावियार,
साफिया, नहीं मम्मी, वो भाई है मेरा, उसको तो मैं नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नुकसान पहुंचाने को कौन कह रहा है? सावियार को अपने हाथ में करो या फिर सिकंदर के खिलाफ कर दो। और प्लीज किसी बुजदिली का मुजाहिरा ना करना।